सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भी डिफेंस शेयरों को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखोगे भी डिफेंस स्टॉक्स आज हमें बहुत बड़े करेक्शन पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, वहाँ पर भी भारी भरकम फॉल है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे भी निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर भी हमें प्रेशर दिखाई दे सकता है। ध्यान रख लेना भाई। आप लोग देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% के करीब टूट चुका और वहीं लगभग 2%, पौने 2% के आसपास आप लोग देखोगे, सॉरी 1% के करीब जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें हमें फॉल दिखाई दे रहा है। तो भाई ये चल क्या रहा है सभी को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तो आप लोग देखोगे भी कहीं पर भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को मिलती रहेगी। कहीं पर कुछ बोल रहे हैं, कहीं पर कुछ बोल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं एक दिन मार्केट में तेजी आएगी, अब एक दिन बोल रहे हैं कि अब मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट होने वाली है इतिहास की। तो ये जो सारा का सारा फॉल बना हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है, डिफेंस स्टॉक्स हो या फिर रेलवे स्टॉक्स हो, पावर स्टॉक्स हो, भाई प्रेशर है। ठीक है, ये प्रेशर हमें झेलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो आप लोग देखोगे सबसे बड़ा जो रीजन है, ये जो गिरावट अभी के टाइम है, ये स्लो डाउन अर्निंग्स की वजह से है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में की बात पीछे भी आपको यही समझाई थी, अब भी यही समझा रहा हूँ। 2025 का आप लोग देखोगे, ठीक है, ईयर 2025 का पहला हाफ यानी कि पहले 6 महीने मार्केट इसी प्रकार से हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा भाई। ठीक है, अगले क्वार्टर में भी कुछ खास जो ना भी अर्निंग्स की संभावना नहीं है। अगला जो क्वार्टर है वो भी आप लोगों के क्वार्टर फोर्थ जो है वो भी इसी प्रकार से हमें स्लो डाउन अर्निंग्स के चपेट में आते हुए नजर आएगा, जो कि अब की बार आते हुए नजर आया है। लेकिन इसी बीच तीन महीने के बीच बीच में आप लोग देखोगे जो 3 महीने रहेंगे, इसके बीच बीच में थोड़ा बहुत मार्केट में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, देखो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि अब इतनी बड़ी गिरावट होगी, अगले महीने में इतनी बड़ी तेजी आएगी, उससे अगले महीने में मार्केट फिर क्रैश होगा। नहीं भाई, पहले 6 महीने मार्केट इसी प्रकार से करेगा। आपको यहाँ पर टिकना पड़ेगा भाई। ये मार्केट यहाँ पर जो भी इस मार्केट के अंदर अपना टाइम काटेगा, जो टिकेगा या फिर नीचे के भाव में जो खरीदेगा, वही आगे चलकर पैसा बना पाएगा। अदरवाइज इस बड़ी गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के शेयरों में पैसा डाला है, बिल्कुल नहीं डरना है। जैसा कि आप लोग देखोगे भी अभी के टाइम अवांटल, आस्ट्रा माइक्रो हो गया, इनमें देखोगे 5-5, 6% की गिरावट हो चुकी है। भारत डायनेमिक्स 5% क्रैश हो गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3% टूट चुका है। भारत फोर्ज आप लोग देखोगे 1% के आसपास। कोचिंग शिपयार्ड 4% के ऊपर में। डाटा पैटर्न, DCX सिस्टम, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4.5% के करीब। इंडिया फोर्स टेक्नोलॉजी आप लोग देखोगे 6% के करीब। काइनस टेक्नोलॉजी 18.5%, इसके तो रिजल्ट्स भी आए थे अभी पीछे। मजगाउंड का आप लोग देखो 5% के ऊपर में। एमटार टेक्नोलॉजी आप लोग देखोगे 3% के करीब। ठीक है, तो नाइव लिमिटेड भी आप लोग देखोगे हमें 82 पर 5% की गिरावट में दिखाई दे रहा है। पारस डिफेंस, ठीक है, प्रेमर एक्सप्लोसिव हो गया, PTC इंडिया हो गया, सोलर इंडस्ट्री। तो लगभग जितने भी पावर से डिफेंस सेक्टर से बिलोंग कर रहे शेयर हैं, सभी में बड़ी गिरावट है भाई। और इस गिरावट को हमें झेलना पड़ेगा। और ये जो गिरावट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट इसका रीजन है और कुछ भी नहीं है। अभी कहीं आपको लगे भी हाँ खराब रिजल्ट, क्या बोलते हैं अभी, कंपनियों के अंदर बैड न्यूज़ आ रही है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनियों के जो स्लो डाउन अर्निंग्स है ये इम्पैक्ट कर रही है। प्लस आप लोग देखोगे मार्केट के ऊपर इस वक्त आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप के ऊपर प्रेशर दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर हमें इन शेयरों के अंदर बड़ी गिरावट शो हो रही है भाई। आप लोग देखोगे आज निफ्टी थोड़ी बहुत हरे निशान में, बैंक निफ्टी की वजह से है। बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है भाई, बैंक निफ्टी सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत भी आप लोग देखोगे इस टाइम पर 1.5% के ऊपर मेरा बैंक निफ्टी, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी नीचे फिसल गया तो उसका सीधे तौर पर मार्केट के ऊपर बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट आएगा भाई। यहाँ पर देख सकते हो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में फॉल है। एंड अदरवाइज आप लोग देखोगे फार्मा भी गिरावट के अंदर ही है अभी। और जो बैंक निफ्टी है यही हमें इस वक्त पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 1.5% के आसपास, जो मार्केट को बूस्ट दे रहा है। अदरवाइज तो भाई एनर्जी है, डिफेंस है, सभी के अंदर बड़ी गिरावट हमें इस वक्त शो हो रही है। तो अभी देखते हैं भाई। और ऑटो सेक्टर भी ठीक ठाक है, भी ज़्यादा बड़ी गिरावट के अंदर नहीं है। तो इस वक्त तो भाई देखो मार्केट का बुरा हाल है, इन शेयरों के अंदर भी बड़ी गिरावट है। तो आपके जितने भी स्टॉक्स हैं इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं भाई। तो इसे होल्ड करना ही बेटर रहेगा भाई। इस बड़ी गिरावट में बेचने की गलती मत करना। और हो सके अगर फ्रेश निवेशक हो, फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो इस मार्केट के अंदर, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ SIP के बारे में सोचना, और वो भी अच्छी क्वालिटी के शेयरों में। यहाँ पर कुछ एक स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग देखोगे बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, यहाँ पर हम SIP कर सकते हैं। कोचिंग शिपयार्ड है,
इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मझगांव डॉक में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शेयरों पर हम एसआईपी के लिए तैयारी करेंगे भी, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ते हो चुके हैं अपने हाई से, और इस वक्त जो ना भी इन शेयरों में एसआईपी आई थिंक बेस्ट साबित होगी। लेकिन ये जो एसआईपी हम करेंगे अगले 2 से 3 साल के टाइम व्यू के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज खरीदे अभी 1 हफ्ते के लिए हम ले रहे हैं एसआईपी कर रहे हैं, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कम से कम यहाँ पर 2 साल बिताने पड़ेंगे, क्योंकि 2025 तो आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। जब तक आप लोग जो जीडीपी के आंकड़े अच्छे नहीं हो जाते, ठीक है, अर्निंग्स पॉजिटिव नहीं हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में हम नहीं सोचेंगे कि मार्केट से हमें कुछ बड़ा यहाँ से मिलेगा भाई। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। जिनका नजरिया 2 साल का है, 2 साल देखो भाई, आज ये जो साल है या फिर 2025-24 का जो साल गया है, ये मार्केट का कैसा रहा है सभी ने देखा। 2025 के स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे मार्केट बड़े झटके दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा उम्र तो नहीं रहने वाली भाई। इससे पहले भी मार्केट में गिरावट बनी है। तो जो बोल रहे हैं ना फरवरी में मार्केट में सबसे बड़ी करेक्शन आएगी, उससे पहले बोल रहे हैं कि मार्केट में अब रिकवरी आएगी, तेजी बनेगी, तो सब भाई देखो बड़ा गेम चल रहा है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक बात बोलता हूँ, इस कंडीशन में अगर टिके रहोगे तो आगे कुछ बना पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ बेचने से कोई बेनिफिट नहीं है इतनी बड़ी गिरावट के अंदर भाई। आगे आपकी मर्जी है, आप क्या सोच रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। इन कंपनियों के रिगार्डिंग कोई खबर आपसे मिस नहीं होगी भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।